जय श्री कृष्णा। आज हम पुत्रदा एकादशी कब है, कैसे की जाती है और उनकी कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है, पो और सावन। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि के दिन सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को है और इसको व्रत रखा जाएगा। संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है इसे व्रती की सुनी गोद जल्दी भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा पूरी होती है। इस सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को ही मनाई जाएगी और सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत का मुहूर्त भी सही समय पर बताएंगे। पुराणों के अनुसार एकादशी के व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए ही किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार 10वीं तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है इसे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहना चाहिए। व्रती पूरे तरह से साफ सुथरा सही होना चाहिए। मान्यता अनुसार कई लोग इसे निर्जल भी करते हैं। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पूजा की चौकी, विष्णु जी की मूर्ति, पंचामृत, केसर, गंगाजल, पीला कपड़ा, आम के पत्ते, कलश, केला, पीले वस्त्र, पीले फूल, इलायची, तुलसी दल, पान, इंतर, आंवला, तिल, मिठाई, कुमकुम, हल्दी, धूप पाने वाली नारियल, पीला चंदन और पुस्तक, मूली, लौंग, सुपारी, कपूर पंचमेवा पूजा के अंदर रखना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ावे, व्रत का संकल्प ले, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कर जगह को पवित्र करे। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए, चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करे, दाएं और कलश पर मौली बांधकर उसे स्थापित करे, उस पर लाल कपड़ा बांधे, उसकी पूजा करे, विष्णु जी को पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करे, फिर पीले वस्त्र पहनाए, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इंत्र आदि पूजन सामग्री में अर्पित करे, मीठे का भोग लगावे, उसमें तुलसी दस जरूर रखे, पुत्रदा एकादशी की कथा सुने। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से ही व्रत पूरा सफल होता है। और आरती करे, आरती के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, प्रसाद आदि का वितरण करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करे। पुराणों में कहा गया है, जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। कई बार ग्रह पितर दोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए, दोपहर और रात्रि में भी जागरण करे, विष्णु जी की भक्ति में लीन रहे। एकादशी के दिन मन और कर्म में शुद्धता बनाए रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी को अपशब्द न बोले, मन में भी बुरे विचार न लाए, क्रोध न करे। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना बनाना दोनों ही वर्जित है, इससे पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूर्ण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल न चढ़ाए। इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती है। पुराने कथाओं के अनुसार एक बार सुकेतमान राजा बहुत ही युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग का प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुरी में राजा महिषजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उनकी अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है।
शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया, किसी के द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनके शरीर में लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिर जाता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इसमें महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्रों की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इसमें हमें आपके दर्शन मिल गए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंदो सुनो। राजा महिजीत पूरे जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाहाकार दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इसमें पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें एक कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी ऋषि बोले, हे प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात एकादशी है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव कक्ष में आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा ये लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।